वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जो कि ऑट ऑन एग्रीशन अर्न के ऊपर लिखा गया है। ये वर्क जो है वो जॉन कीट ने लिखा था, 1819 में उसने लिखा था और 1820 के अंदर इसको पब्लिश करवाया था। ठीक है, और ये इसका आज पार्ट 2 होगा। जो रिमेनिंग लाइंस हैं वो आज हम इसके डिस्कस करेंगे। पहले 20 लाइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर पार्ट 1 द सेम टॉपिक ऑट ऑन एग्रीशन अर्न। सो रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए 2 मिनट के लिए स्किप मत हो जाएगा, क्योंकि इसी लेक्चर के अंदर मैं लास्ट पे इसकी एज ए कंक्लूजन के तौर पर इसके समरी को प्रेजेंट करूंगा। सो लेट गेट स्टार्ट। ओह हैप्पी हैप्पी बो कि एक खुशगवार जो है वो टहनियों, वो मीन यहाँ पे टहनिया होता है। एक खुशगवार टहनियों, खुश टहनियों डेट कैन नॉट शेड योर लीव्स, जो कि अपने पत्तों को कभी नहीं खोओगे। नॉर एवर बीट द स्प्रिंग जियो, कि ना ही तुम कभी स्प्रिंग के सीजन को गुड बाय कहोगे। जो मीन्स गुड बाय कहना। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, ठीक है, अनवीरियड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। ठीक है, और ये जो हैप्पी किस्म के मेलोडीज हैं, सॉन्ग्स हैं, वो कभी भी थका देने वाले नहीं होंगे। जो पाइपिंग सॉन्ग हैं वो हमेशा ही न्यू रहेंगे, एक ही रहेंगे, न्यू ही रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। और जो उसके अर्न के ऊपर दो जो लवर छपे हुए हैं, वो ये वाले लवर, वो हमेशा ही जो है वो वार्म रहेंगे और हमेशा ही इंजॉय करते रहेंगे। ठीक है, फॉर एवर पेंसिंग पेंडिंग मीन यहाँ पे जिसकी सांस फूली होती है, जो किसी को फॉलो कर रहा हो, उसकी सांस जिस तरह फूली होती है उसकी बात कर रहा है। एंड फॉर एवर यंग, और वो हमेशा ही जो है वो यंग रहेंगे। असल में यहाँ पे उन जो पहले जो है वो पैराग्राफ के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों के पीछा करते हैं। ये उनकी बात कर रहा है कि जो लड़कियों का पीछे करते हैं उनकी सांसें पूरी होती है और वो हमेशा ही जवान रहेंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पैशन फॉर अबव, और ये तमाम के तमाम ह्यूमन पैशन से बहुत दूर रहेंगे। डेट लीव्स अ हार्ट हाई सारोफुल एंड क्लोइड, और ये जो चीज़ है वो असल में राइटर के, जॉन कीट्स के, जो लिखने वाला है इस अन को, कि उसके जो है इस पॉम को जो लिखने वाला है उसके दिल को जो है वो बहुत जो है वो सारों पहचा रही है। मतलब उसका दिल जो है वो बहुत गमगीन है इस चीज़ से। अब बर्निंग फॉरहेड, इवन कि उसका माथा जो है, फोरहेड जो है वो तो जल रहा है। एंड पार्चिंग टोंग, और उसकी जो जुबान है वो सूख रही है। सो इस जो है वो स्टैंजा के अंदर हमने ये देखा कि जो पोइट है वो एक्सप्रेस कर रहा है किस चीज़ को, कि तुम्हारे जो पत्ते हैं तुम्हारे ऊपर वो कभी नहीं जुड़ेंगे, तुम स्प्रिंग के सीजन को भी कभी गुड बाय नहीं कहोगे। फिर जो है वो कहता है कि जो मेलोडीज सॉन्ग हैं वो कभी भी सेम सॉन्ग रहेगा, लेकिन वो कभी भी थका देने वाला नहीं होगा। उसके बाद कहता है कि जो दो लवर बने हुए हैं उनके ऊपर, वो हमेशा ही वार्म रहेंगे, उनका प्यार एक जैसा ही रहेगा। फिर जो परस्यूडिंग बॉय होते हैं, जो फॉलोअर्स लड़के होते हैं जो कि पीछा करते हैं लड़कियों का, वो हमेशा ही यंग रहेंगे। ठीक है, और उनकी सांस फूली रहेगी हमेशा। और जितने भी ये जो तमाम जिक्र कर चुके हैं इनकी, ये ह्यूमन पैशन से बहुत दूर है। यही असल वजह है कि जिसमें राइडर का दिल जो है वो बहुत दुखा रही है। इवन कि उसका जो माथा है वो जल रहा है, उसकी जुबान सूख रही है। हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, जो कि कुर्बानी के लिए आ रहे हैं सारे के सारे। ये तीसरी एक्चुअली जो है तीसरी पिक्चर्स की तरफ देख रहा है जो कि अन के ऊपर छपी हुई है। उस पर क्या देख रहा है कि कुछ लोग जो है वो कुर्बानी देखने के लिए आ रहे हैं। टू व्हाट ग्रीन अल्टर, कि जो ग्रीन अल्टर पर है किस चीज़ की है। ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, जिसके ऊपर एक मिस्टीरियस टाइप का एक पादरी है। लिडस्ट दो डेट द हाइफर लॉइंग एट द साइक्स, जो कि एक जो है स्काइस, जो कि अपनी एक गाय को, लव मीन के जो एक गाय है उसको जो है वो बड़ा सजा सवार के जो कि उस ग्रीन अल्टर के ऊपर लेके आ रहा है। एंड शायद, और जो कुर्बानी है वो शायद जो है वो गाय की ही दी जाए। एंड ऑल हर सेल्कन फ्लैंक्स विद जो है वो गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उसको जो है वो बड़े अच्छे किस्म का जो है वो मतलब सजाया हुआ है। इवन कि जो उसको गार्लैंड मतलब जो हार शार उसको पहनाए हुए हैं, माला पहनाई हुई है। ठीक है, what little town by the river or the seashore, ठीक है, or the mountain bullets with the peaceful citadel। और यहाँ पे कहता है कि वो जो गांव है, वो जो टाउन है, शायद वो किसी
सी शोर के किनारे पर वाक़ है, किसी रिवर वाली जगह पर, समुद्र वाली जगह पर वाक़ है, या वो माउंटेन बुलेट है जो कि बहुत ही पीसफुल जगह है, शायद वहाँ वाक़ है। इज एम्बिटाइट ऑफ दिस फॉग दिस स्पीसीज मॉन, कहता है कि वो जो टाउन है वो तो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका होगा। उसकी रीज़न ये है कि लोग यहाँ पे कुर्बानी देखने आ गए होंगे, ठीक है। एंड द लिटिल टाउन दे स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंस बी, और वो अब यहाँ पे जो है वो की टाउन से मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम्हारी गलियां जो हैं वो तो बिल्कुल सुनसान हो चुकी होंगी। एंड नॉट अ सोल टू टेल कि व्हाई दे आर आर्ट्स डिसोलेट्स कैन एवर रिटर्न, और कहता है कि यहाँ पे वो मुखातिब होकर उस पिक्चर से कह रहा है कि यहाँ कोई जानदार सोल नहीं है जो कि मुझे बताए कि इसकी गलियां जो हैं या इसका जो टाउन है वो क्यों सुनसान हुआ है। सो इस स्टेंजा के अंदर हमने देखा है कि कैसे जो है कि कीट्स तीसरी पिक्चर से मुखातिब होकर कह रहा है कि जहाँ पे उसने देखा कि कुछ लोग जो है वो सेक्रीफाइस को देखने आ रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि कुछ जो है वो एक प्रीस्ट किस्म का एक प्रीस्ट है, एक पादरी है जो कि गाय को बड़ा बना सवार के हार शार उसको पहना के बड़ा तैयार श्यार करके लेके आया है, कहाँ पे ग्रीन लॉर्ड के ऊपर लेके आया है। और रीज़न ये है कि वो फिर टाउन से मुखातिब होकर आ रहा है कि जहाँ से लोग उसको कुर्बानी को देखने के लिए आ रहे हैं, उस उनके घरों से मुखातिब होकर, उस टाउन से मुखातिब होकर कह रहा है कि तुम तो अब खाली हो चुकी होगी, इवन कि तुम्हारी गलियां भी खाली हो चुकी होंगी। और इस पिक्चर के अंदर कोई ऐसी सोल नहीं है जीती जागती जो मुझे रीज़न बता सके कि ये जो कब है ये लोग जो है वो वापस जाएंगे, और मतलब क्यों इनका जो है वो टाउन एम्प्टी हुआ है। अब इतना कुछ इसने जॉन कीट ने इस पिक्चर जो है वो अन के बारे में बता दिया है, तो अब इस शेप को किस चीज़ का नाम दे रहा है? ओ एटिक शेप, ए एटिक शेप वाली, जिसका फेयर एटीट्यूड है। वो कह रहा है कि विद ब्रेड्स ऑफ द मार्बल मैन एंड मेडन्स, मेडन्स यहाँ लड़कियों को कहते हैं, ओवरथ्रोड, कहते हैं कि जिसके ऊपर जो है वो मार्बल, जो ऐसा एक मार्बल है, ठीक है, जिसके ऊपर लड़कियों और लड़कों की नकाशी की गई है, ठीक है, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस, और जिसके ऊपर जिसके साथ साथ क्या है, फॉरेस्ट ब्रांचेस हैं, जंगली टाइप की बनाई हुई हैं, ठीक है। एंड ट्रोडन वीड्स, और ट्रोडन वीड्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट ब्रांचेस और ट्रोडन वीड्स की वजह से ये पिक्चर जो है कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है, कुछ पेचीदगी क्रिएट कर रही है। दो साइलेंट फॉर्म, नो डाउट कि तुम साइलेंट फॉर्म के अंदर हो, ठीक है। आगे कहता है डस्ट टीज अस आउट ऑफ द थॉट्स, इसके बावजूद भी हमें सोचने के ऊपर मजबूर कर रही हो, ठीक है। एज डॉट्स एटर्निटी कोल्ड पस्टोरल, ठीक है, और तुम एक ऐसे साइट को एक्सप्रेस कर रही हो जो कि बहुत कूल्ड है, बहुत एक ठंडे साइट को तुम एक्सप्रेस कर रही हो। When old age shall this generation waste, कि जो अब जनरेशन जा रही है ये कभी ना कभी वेस्ट हो जाएगी, जैसे कि पिछली एजेस अभी वेस्ट हो चुकी हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद दो शेल्ट रिमेन, उसके बावजूद भी तुम बाकी रहोगी, जैसे हमारे लिए अभी हो तुम आने वाली जनरेशन के लिए भी वैसे ही रहोगी। इट मिडस्ट ऑफ द अदर बोज, उनके गमों के अंदर रहोगी, ठीक है, शरीक रहोगी। दो देन आवर्स अ फ्रेंड्स टू अ मैन, और उनके गमों के अंदर उनका दोस्त रहोगी, ठीक है, उनके दोस्त बन के रहोगी। टू हुम दो से, जैसे कि अभी हमें एडवाइस कर रही हो तब उनको तुम ऐसे ही एडवाइस करती रहोगी। अब ये जो दो लाइंस हैं इसको जरा गौर से देखिएगा, जिसमें ये जो अर्न है वो खुद मुखातिब हो रही है, कहता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कि जो खूबसूरती है वही सच्चाई है, और जो सच्चाई है कि वही खूबसूरती है। आगे कहता है डेट्स ऑल, बस यही कहना था। ये नो मतलब कि यू नो ऑन द अर्थ, ठीक है, एंड ऑल यू नीड टू नो, तुम्हें यही जानने की जरूरत है, और आई थिंक सो कि बाकी लोगों को भी यही चीज जानने की जरूरत है। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट दिस वर्क ऑफ जॉन कीट्स। इस जो है इस फिफ्थ स्टेंजा के अंदर हमने ये देखा है कि ये जो अन से मुखातिब हो रहा था उसको एक्टिव वर्ब बोलता है, इवन कि जो इसको फेयर एटीट्यूड वाली बोलता है, ठीक है। और उसको ये बताता है कि हमारी जितनी भी जनरेशन है वो तो गुजर जाएगी, वो आने वाली जनरेशन के लिए और जनरेशन हो जाएगी और वेस्ट हो जाएगी, लेकिन तुम जो हो अभी भी हमारे लिए, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग हो, ब्यूटीनेस को एक्सप्रेस कर रही हो, उसके साथ साथ हमारे दुखों के अंदर हमारा दोस्ताना रवैये के साथ हमारी मदद कर रही हो। तुम सेम लोगों के, आने वाले लोगों के साथ भी ऐसे ही रहोगी, उनको भी ऐसे ही एडवाइस करती रहोगी। और अर्न एडवाइस करती है कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है, दैट इज ऑल यू नो ऑन द अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। और
दुनिया के अंदर जितने भी लोगों को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ठीक है, और ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ उनको जानना चाहिए। सो ये थी एक ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी 1819 के अंदर इसको जो है वो लिखा गया था, 1820 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था, जो कि एक अर्न के ऊपर थी, लिखी गई थी। क्योंकि ये जो थी वो एक अब थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊं कि जो हमारे जॉन कीट साहब हैं वो यूनान के अंदर के यूनानी जो है म्यूजियम के अंदर के, वहाँ उन्होंने ये अर्न देखी और इसके ऊपर इतना मतलब वो इससे इम्प्रेस हुए और उन्होंने इसके ऊपर ये जो है एक अपना वर्क लिख डाला, ठीक है। और जो कि है इसके ऊपर 3 टाइप्स की पिक्चर्स बनी हुई थी और वो हर स्टेंजा के अंदर जो है पहले 2 स्टेंजा के अंदर पहले 3 स्टैंजा के अंदर वो 2 पिक्चर्स को एक्सप्रेस करता है और तीसरे स्टैंजा के अंदर वो चौथे स्टैंजा के अंदर वो लास्ट पिक्चर को शो करवा रहा होता है और सभी के अंदर वो बता रहा होता है कि कैसे एक लड़का दरख्त के नीचे बैठा है और उसको कह रहा है कि तुम्हारा सॉन्ग भी कभी नहीं बदलेगा, इवन कि तुम जिस दरख्त के नीचे बैठे हो उसके पत्ते भी कभी नहीं झड़ेंगे और तुम्हारा सॉन्ग सेम ही रहेगा और ये हमें पीस देता रहेगा। इसको मेरे जो है वो सेंसुअल ईयर तो नहीं सुन सकती लेकिन मेरी स्पिरिट्स इसको महसूस कर सकती है, ठीक है। और फिर उसको बताता है कि जो तुम्हारे सामने वाली बैठी है लड़की है तुम उसको कभी किस नहीं कर सकते। इवन कि जो फॉलोअर्स लवर्स होते हैं जो आजकल लड़कियों के पीछे भागते रहते हैं उनकी बात भी करते हैं कि वो भी कभी अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। हाँ, वो हमेशा जवान रहेंगे, उनकी सांसें हमेशा फुली रहेगी, हमेशा जवान रहेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट स्टैंजा के अंदर आके वो इसको जो है वो एक एटिक वर्क का नाम दे देता है और इसको एक फेयर एटीट्यूड का नाम दे देता है और इसके साथ साथ जो है कि वो कहता है कि तुम हमेशा ही जिस तरह अब मुझे सोचने के ऊपर मजबूर कर रही हो, although कि you are a silent, your behavior, your nature is completely silence, ठीक है, बट अभी भी हमें तुम सोचने पर मजबूर कर रही हो, अभी भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी को उजागर कर रही हो। सो आई होप सो कि नो यू अंडरस्टैंड बिकॉज के यही एक था, एक समरी थी जो जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है और यही ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न के बारे में लिखा गया था जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी। सो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। अदरवाइज ऐसे ही मज़े करते रहो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।